अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरंगाबाद के प्यारे नौजवान बच्चों और प्यारे नौजवान बच्चियों को मेरा तहे दिल से सलाम है। और बिलखुसूस ये ज़बरदस्त महफिल जो सजाई है सोशल 7 फाउंडेशन, माशाल्लाह इसमें जो सोशल और फाउंडेशन के बीच में जो 7 है वो मेरा बहुत करीब नंबर है, वो मेरा बहुत फेवरेट नंबर है। वो मेरा फेवरेट नंबर नॉट बिकॉज ऑफ रोनाल्डोज नंबर, नॉट बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी वेयर्स दैट जर्किन। ये 7 मेरा फेवरेट नंबर इसलिए है कि इंसान को 7 चीज़ों पर ईमान ले आना है, इसीलिए 7 मेरा फेवरेट नंबर है। आप वो 7 चीज़ों पर अगर ईमान ले आते हैं तो एक मुकम्मल फॉलोअर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनते हैं। सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर आप ईमान ले आते हैं तो आप मुकम्मल मुसलमान नहीं बन सकते कभी। मुकम्मल इंसान बनने के लिए 7 चीज़ों पर ईमान ले आना बहुत ज़रूरी है। और उन 7 चीज़ों पर एक चीज़ जिस पर मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा तवज्जो से सुने, वो एक चीज़ है मुक़द्दर पर भी ईमान ले आना। और आज 70% लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसका मेजर रीज़न यही है कि डिप्रेशन में इंसान इसलिए जाता है जब वो कोई चीज़ एक्सपेक्ट करता है और वो चीज़ नहीं मिलती है, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट majority of the individuals today are getting into depression। वहीं ईमान का तकाजा है, उसी पल उसी मोमेंट हमें अपने ईमान को दिखाना होता है। मुसलमान एक दफ़ा अपनी ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, कसम खुदा की क़यामत तक वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता है। एक दफ़ा कलमा जो पढ़ लिया वो मर्द मुजाहिद ही रहेगा, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। आज हर दूसरा नौजवान आपको डिप्रेशन में नजर आता है। छोटे छोटे बच्चों के मुंह से ये अल्फाज मैं ताजुब करता हूं कि मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया तब तक मुझे डिप्रेशन का माना नहीं पता था। हम भी इम्तिहान में कई बार फेल हुए, पास हुए, कई दफा टीचर के हम लोग जूते खाए, वालिदैन के भी जूते खाए, लेकिन डिप्रेशन का डी नहीं मालूम। आज पता नहीं क्यों नौजवान बच्चे, फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा बोल रहा है हम नर्वस। तो कोसों दूर था हम लोग जब स्कूल में थे, नर्वस होना हमें मालूम नहीं था। जूते खाना मालूम था लेकिन नर्वस होना नहीं मालूम था। आज पता नहीं छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि मैं बहुत नर्वस हूं, मैं डिप्रेशन में हूं। तो ये डिप्रेशन में हमें कभी नहीं जाना है। ये पहला मेरा मैसेज इस प्लेटफॉर्म से मैं दे रहा हूं। अगर आपको कोई पूछते हैं कि आज के एक्सपो से आपने क्या मैसेज लिया मुनव्वर जमा से, तो आपने कहना कि जो एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है उसके बाद दुनिया भर की परेशानियां उस पर क्यों ना आ जावे, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाना है। वो हमेशा पॉजिटिव रहना है, वो पुरुउम्मीद रहना है, वो अल्लाह पर यकीन रखना है। वही अल्लाह जो आपको ऐसे मुसीबतों में डालकर फिर उठाएगा। तो चमकाने की जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ठान लेता है तो चांद से अच्छा चमकाएगा आपको, सूरज से ज्यादा चमका के दिखाएगा आपको। लेकिन अल्लाह का एक निजाम है, अल्लाह को जो चमकाना होता है तो पहले आपको मुसीबतों में डालता है, फिर आपको मुश्किलात में डालता है, फिर आपको आजमाइशों में डालता है। वहां इंसान का सब्र टूट जाता है, वहां आपको सब्र दिखाना बहुत जरूरी होता है। हर इंसान को एक पल में कामयाबी नहीं मिलती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निजाम है कि अल्लाह प्रोसेस से गुजारता है। कुन फयकुन का मालिक हो जा तो चीज हो जाती है। ऐसा पावरफुल, पावर ऑफ ऑल पावर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यहाँ एक बहुत जबरदस्त आलिम दीन है, पूछे उनसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया को बनाने 6 दिन क्यों लिए हैं? क्या अल्लाह को वाकई 6 दिन चाहिए? 6 दिन चाहिए था इस दुनिया को बनाने? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए था। हो जा तो दुनिया हो जाती, लेकिन अल्लाह ने 6 दिन इंसानों को बताने के लिए किया कि बनने के लिए वक्त लगता है, संवरने के लिए वक्त लगता है, नए परिंदों को उड़ने वक्त लगता है।
हिम्मत हमें कभी नहीं हारना। हाँ, आपकी आंखों के सामने कोई 6 महीने में कामयाब हो जाता है, अगर आपको 6 महीने में कामयाबी मैसर नहीं होती है, आपने 6 साल मेहनत करना है, आपने 20 साल मेहनत करना है। एक नौजवान लड़का यहाँ पर 15 साल के बाद सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आर्मी में देकर वो इम्तिहान लिखता है जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है, कितने लाखों बच्चों से compete करके माशाल्लाह वो आज भी कामयाब होता है। आपके रगों में तो गर्म खून दौड़ रहा है। नौजवान बच्चे हैं आप सब लोग, जो चाहे वो आप लोग अचीव कर सकते हैं, लेकिन अफसोस आप लोगों के दिलों में चाहत ही नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग की लाइफ में एक डायरेक्शन हो, तभी जाकर आपको कामयाबी मिलती है। मैं सलाम करता हूं कि एक्सपो के जिम्मेदारान को कि एक जबरदस्त इनिशिएटिव लेकर आए हैं, और इस सरजमीन औरंगाबाद से इंशाअल्लाह अगर ऐसे एक्सपो हर साल होते रहे, कसम खुदा की देखना, औरंगाबाद आसमान में जैसे चांद चमकता है वैसा ये औरंगाबाद आबाद रहेगा इंशाअल्लाह। और औरंगाबाद के नौजवानों, आप लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जैसे चमकना इस देश में, डॉक्टर एपीजे कलाम साहब जैसे चमकना आप लोग। और इसके लिए आप लोग को बहुत से चीजों की कुर्बानी देना होता है, आपको बहुत से कुर्बानियां देनी होती है। कोई चीज बड़ा आप करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उसमें सबसे पहली सीढ़ी जो होती है वो सैक्रिफाइस वाली सीढ़ी होती है। सबसे पहली सीढ़ी सैक्रिफाइस, कुर्बानी। जितने प्रॉफिट्स इस रूहे ज़मीं पर आए हैं उनके हिस्ट्री में जाएं, पढ़ें उनके बायोग्राफीज, उनके बारे में जानने की कोशिश करें। सारे प्रॉफिट्स दे हैव बीन थ्रू सैक्रिफाइस, बहुत प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स से गुजरे हैं और वो लोग कुर्बानियां दिए हैं। हम लोग ईद मनाते हैं, बकरीद होती है, वो काहे की ईद होती है? लोग तो खुशियां मनाते हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं, पैसे अगर क्या अल्लाह ने नवाजा आपको, 4-4 कपड़े ईद पर लेते हैं हम लोग, लेकिन वो ईद है काहे की? कौन सी कुर्बानी उस वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी थी, तो कयामत तक अल्लाह ने उस सारे मुसलमानों को करने को कहा। वो आज नौजवानों को पता भी नहीं है। हम समझते हैं तो ईद बस कपड़े पहन ले ईद हो जाएगी। आप देखें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो लोग क्या कुर्बानियां दी है। आज भी आप कुछ पाना चाहते हैं अपने जिंदगी में, प्यारे नौजवान बच्चों, पहली जो सीढ़ी है उस सीढ़ी का नाम है सैक्रिफाइस। कुर्बानी आपने देना है, और कुर्बानी काहे की देना है? आपने मोबाइल फोन की कुर्बानी देना है। ये स्मार्टफोन हमारे हाथ में आकर हमें निकम्मा बना दिया है तो स्मार्टफोन, लेकिन इस्तेमाल करने वाले अफसोस स्मार्ट इंडिविजुअल्स नहीं है। आपको करोड़ों दर्जे स्मार्ट बनना है उस स्मार्टफोन से भी। यू नीड टू बी स्मार्टर एंड यू नीड टू बी वेरी स्मार्टर इन फैक्ट टू हैंडल दैट फोन। ये जो हाथ में आपके फोन्स होते हैं, ये नौजवान बच्चों, ये फोन नहीं, दरअसल ये आग का गोला आपके हाथ में है, ये आपको जलाकर राख कर देगा। इससे जितना दूर आप रहेंगे उतनी कामयाबी के करीब आप जाते रहोगे। ये ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर देगा आपको, आप मंजिल कभी देख नहीं पाएंगे अपने जिंदगी में। हाँ, जो जवानी में आप अच्छे काम समझते हो कि दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ फिरना, होटलिंग करना, पार्कों में जाना, पता नहीं क्या क्या चीजें करना, इसी को आप कामयाबी समझते हो, तो नौजवान बच्चों आप लोग, यू आर इन ए वेरी बिग मिसकंसेप्शन। आप लोग बड़ी गफलत की जिंदगी गुजार रहे हो। ये गफलत से आपने जागना है, आपने खड़े होना है। काम करने के लिए कुर्बानी की जरूरत है। आप याद रख लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब इंसानों को बनाया है तो बखूब जानता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि ये इंसानों को कामयाब करना है, और अल्लाह चाहता है कि सारे इंसान जन्नत में जाएं, सारे इंसान जहन्नुम के आग से बच जाएं। ये अल्लाह की चाहत है। और जब अल्लाह ने ये डिसाइड किया कि ये इंसानों को मुझे जन्नत में भेजना है, तो अल्लाह ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रूहे ज़मीन पर भेजा है। सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत छोटा सिलेबस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ 4 किताबें भेजी हैं, सिर्फ 4 आसमानी किताबें, लेकिन 1,24,000 टीचर्स को उतारा है इस जमीन पर। और ये साफ मैसेज है कि इस जमाने को टीचर्स की जरूरत है, ज्यादा सिलेबस की जरूरत नहीं है, अच्छे टीचर्स की जरूरत है। इसीलिए मुअल्लिम बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रूहे ज़मीन पर भेजे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
اور ہمیں بہت سے ٹیچرز کی ضرورت ہے. وہ ٹیچرز جو ہمیں ڈائریکشن دیں, وہ ٹیچرز ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتائے, وہ ٹیچرز جو دنیا کے سکلز ہمیں سکھائیں. آج ساری چیزیں سیکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے. افسوس سکولز میں جو تعلیم ہو رہی ہے وہ 1 سال کے لیے تعلیم ہوتی ہے. اگر یہاں کوئی لڑکا 10th اسٹینڈرڈ کا ہے, اس کے مارکس پوچھیں وہ 9th میں کتنے مارکس آئے, وہ اگر کہتا ہے مجھے 98% آئے, 8th میں مجھے 98% آئے, 7th میں مجھے 98% آئے, 6th میں مجھے 98% آئے, اور ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ میرے بچے کو کبھی 98% سے کم آئے نہیں اسٹینڈرڈ 1 سے اسٹینڈرڈ 9 تک, اور اس بچے کے پاس جا کر میں اگر سوال کروں کچھ 7th اسٹینڈرڈ کی کتابیں لے کر, اگر وہ جواب نہیں دے پا رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ تعلیم جو حاصل کر رہا ہے وہ 1 سال کے لیے ہی تعلیم حاصل کر رہا ہے. یہ اسکول میں ایسا پڑھایا جا رہا ہے گویا, بلکہ تعلیم وہ ہونا چاہیے جو ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا تو آخری سانس تک وہ چیزیں آپ کے سینے میں دفن ہونا چاہیے. وہ مدارس میں ہوتا ہے. ایک عالم دین کو کوئی چیز پڑھایا جاتا ہے وہ سینے میں دفن ہو جاتی ہے. آج جو ہم لوگ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں, تھوڑی سی کیا چیزیں ہمیں یاد ہے, اس کے بعد ساری چیزیں بھلا بیٹھے ہم لوگ. سائنس ہمیں یاد ہی نہیں ہے. اسکول میں ہمیں 99% بھی آئے ہیں, 95% بھی آئے ہیں, لیکن کوئی چیز ہمیں یاد ہی نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہمارا انٹینشن ہی تھا کہ بس ہمیں 90 مارکس آ جائیں, ہم کامیاب ہو جائیں. ہم 1 سال کے لیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور کامیاب ہو جائیں, اور جتنی پڑھائی ہم نے پڑھ لی ہے اسے بھلا بیٹھتے ہیں. جو دنیا کا ٹفسٹ ایگزام ہوتا ہے, دنیا کا ٹفسٹ, انڈیا کا ٹف نہیں کہہ رہا ہوں, وہ UPSC ایگزام ہے. ایک دور تھا انڈیا کا ٹف ایگزام تھا, لیکن اب جو امتحان ہو رہا ہے UPSC کا, یہ ورلڈ میں ون آف دا ٹفسٹ ایگزامز ہے. اور یہ ایگزام میں پتہ ہے کون سے کوشچنز پوچھتے ہیں؟ 20 to 30% جو 6th اسٹینڈرڈ 7th اسٹینڈرڈ مولانا 8th اسٹینڈرڈ 9th اسٹینڈرڈ میں جو بچے پڑھائی کرتے ہیں نا, 20 سے 30% وہ کتابوں کے سوالات پوچھے جاتے ہیں, لیکن ہمیں یاد کہاں رہتی ہیں وہ چیزیں, وہ ہم پڑھے اور بھول گئے. پڑھائی جو ہم پڑھتے ہیں وہ یاد رکھنے کے لیے ہوتا ہے. تو آپ لوگ آج سے جو بھی چیزیں آپ پڑھائی کرتے ہو, آپ لوگ اسے یاد رکھنا ہے. زندگی بھر یاد رکھیں تو آپ کو ریکگنیشن ملے گا, آپ کو کامیابی ملے گی. اور آپ کو کامیاب اگر ہونا ہے تو یاد رکھیں, صرف ٹیچر کا ہاتھ پکڑ لیں, ٹیچرز کا ہاتھ پکڑ لیں, موبائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. میں ہر پلیٹ فارم سے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جتنے نوجوان اس دنیا میں ہیں, ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لیں اور ایک ہاتھ میں اسکول کا بیگ پکڑ لیں تو کروڑوں پھر مولانا آزاد, ابوالکلام آزاد پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ بھارت دیش میں. ہر نوجوان کے ہاتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ قرآن ایک ہاتھ میں اور اسکول کا بیگ ہاتھ میں آ جائیں, بس وہ کل کے ہیروز بنیں گے, کل کے لیڈرز بنیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم قرآن سے بھی دور ہے اور کتابوں سے بھی دور ہے, ایکیڈمک سے بھی ہم لوگ دور ہے. ہم لوگ بیچ میں, وی آر ہینگنگ. ہمیں ڈریمز تو ہے لیکن ہم اچیو کرنا نہیں جانتے ہیں. ہمارے پاس میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے لائف میں. ٹیچرز کا ہاتھ تھام لیں, کامیابی کے لیے ٹیچر کا ہاتھ تھامنا بے حد ضروری ہے. اسی لیے امت جب پوری بگڑ چکی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ٹیچر کو اس روح زمین پر بھیجا, اور وہ ٹیچر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج نبوت کے دروازے بند ہوئے ہیں. پیارے نوجوان بچوں, کامیابی کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں, یاد رکھنا. صرف نبوت کے دروازے بند ہوئے ہیں, کامیابی کے دروازے بند نہیں ہوئے. آپ جو چیز سوچتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ پا سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہے, اس کے